हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन आपका स्वागत करता हूं हमारी एक नई फ्रेश वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एम्पलीफायर बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस एम्पलीफायर बोर्ड के कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो गाइस इस एम्पलीफायर बोर्ड के कनेक्शन करने के लिए जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए वो हैं एक एम्पलीफायर बोर्ड, 12012 ट्रांसफार्मर, 2 स्पीकर्स, एक वूफर, USB कार्ड एंड 100 के सिंगल चैनल पोटेंशियोमीटर। तो चलिए गाइस एम्पलीफायर बोर्ड के कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास सिंपली एक एम्पलीफायर बोर्ड है TDA 2030A IC वाला। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो वैसे जैसे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले इसमें यहाँ पे 3 पिन्स हैं 12 तो वैसे यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की तीनों वायर्स को अटैच करेंगे 12 एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे 3 और पिन्स हैं जैसे कि इसके नीचे गिवन है SP का मीनिंग है स्पीकर। तो वैसे बेसिकली ये हमारे स्पीकर की आउटपुट है। तो वैसे यहाँ पे हमारे दोनों स्पीकर से अटैच होंगे। तो वैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 पिन्स हैं। तो वैसे यहाँ पे सिंपली हमारा बूफर अटैच होगा। तो वैसे इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे 3 पिन्स हैं। तो वैसे यहाँ पे इन तीनों पिन्स में एक 100K का पोटेंशियोमीटर अटैच होगा जिससे कि हम बेस को कंट्रोल करेंगे। एंड वैसे उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिंपली सेंटर में 5 पिन्स हैं। तो वैसे इसमें जो हमारी सेकंड एंड जो फोर्थ पिन है जो हमारी इनपुट की वायर है। तो चलिए वैसे अभी हम सिंपली हमारे एम्पलीफायर बोर्ड के कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो वैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बूफर लूंगा एंड इसमें 2 वायर्स को शोल्डर करूंगा। तो वैसे जिसके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने हमारे सब बूफर में 2 वायर्स को अटैच कर लिया। तो वैसे अभी हम सिंपली हमारे मदरबोर्ड में बूफर का कनेक्शन करेंगे। तो वैसे यहाँ पे हमारे बूफर को अटैच करने के लिए यहाँ पे 2 पिन्स हैं। तो वैसे हम यहाँ पे हेडर पिन्स को यूज़ करके उसमें सीधी वायर अटैच कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैं यहाँ पे हमारे मदरबोर्ड की बैक साइड में इसको अच्छे से शोल्डरिंग करूँगा। तो वैसे बेसिकली जो यहाँ पे हमारी दोनों पिन्स हैं इनकी बैक साइड एक वायर शोल्डर कर दूंगा। तो वैसे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दोनों हमारे बूफर के पॉइंट थे इसकी बैक साइड में मैंने यहाँ पे हमारे बूफर की वायर को अटैच कर दिया। तो वैसे अभी मैं यहाँ पे सिंपली हमारे दोनों स्पीकर के वायर अटैच करूँगा। तो वैसे पहले की तरह मैं यहाँ पे बैक साइड में इसकी तीनों पिन्स में हमारा स्पीकर अटैच करूँगा। तो वैसे जैसे सेंटर में ग्राउंड, इधर लेफ्ट एंड दूसरी साइड राइट। तो वैसे स्पीकर को अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे 3 वायर्स को शोल्डर करूँगा। तो वैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सिंपली हमारे स्पीकर के आउटपुट में तीनों वायर्स को अटैच कर लिया। तो वैसे यहाँ पे मैंने सेंटर में ब्लू वायर अटैच की है। तो वैसे इसका मीनिंग है कि अभी जो हमारी ब्लू वायर है ये ग्राउंड है एंड ये दोनों लेफ्ट एंड राइट है। तो वैसे अभी मैं सिंपली हमारी एक ब्लू एंड एक दूसरे कलर की वायर को यहाँ पे शोल्डर करूँगा। तो वैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे मैंने सिंपली हमारे एक स्पीकर को अटैच कर लिया है एंड वैसे अभी जो हमारी यहाँ पे ब्लू वायर है यानी कि जो हमारी ग्राउंड वायर है मैं इसके साथ सिंपली एक जंपर वायर अटैच करूँगा। तो वैसे अभी यहाँ पे जो हमारी रेड एंड ग्रीन वायर है यानी कि जो हमारी ग्राउंड एंड हमारे राइट स्पीकर की वायर है मैं इन दोनों को एक दूसरे स्पीकर के साथ शोल्डर करूँगा। तो वैसे अभी यहाँ पे हमारे दोनों स्पीकर एंड हमारे बूफर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो चलिए वैसे अभी हम सिंपली इसमें पोटेंशियोमीटर अटैच करते हैं। तो वैसे यहाँ पे हमने बूफर अटैच किया था इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे 3 पिन्स हैं। तो वैसे इसमें हमारा सिंपली पोटेंशियोमीटर अटैच होगा। तो वैसे बेसिकली हम इस पोटेंशियोमीटर से हमारी बेस को कम या ज़्यादा कर पाएंगे। तो चलिए वैसे अभी सेम वाइज मैं इसकी बैक साइड में यहाँ पे 3 वायर्स अटैच करूँगा। तो वैसे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सिंपली हमारी 3 वायर्स को अटैच कर दिया एंड वैसे अभी हम सिंपली यहाँ पे वायर्स के दूसरी साइड में एक 100K का पोटेंशियोमीटर अटैच करेंगे। तो वैसे हम इन वायर्स को बिल्कुल सेम वाइज ऐसे ही लगाएंगे जैसे फर्स्ट में व्हाइट, सेकंड में ब्लू एंड थर्ड में ग्रीन। तो वैसे जिसके आप देख पा रहे हैं अभी मैंने यहाँ पे हमारी पोटेंशियोमीटर भी अटैच कर दी। तो वैसे अभी जैसे मैं हमारे पोटेंशियोमीटर को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो हमारा बेस इंक्रीज होगा, लेकिन वैसे अगर आपका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे बेस इंक्रीज हो रही है तो वैसे आप यहाँ पे ये दोनों साइड वाली पिन से इसको रिप्लेस कर लीजिए। जैसे ग्रीन को थर्ड में लगा दीजिए एंड वाइट वायर को फर्स्ट में लगा दीजिए। तो वैसे इससे जब आप पोटेंशियोमीटर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तभी बेस बढ़ेगी एंड जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब बेस घटेगी। तो वैसे अभी यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को अटैच करने के बाद अभी मैं यहाँ पे सिंपली हमारा USB कार्ड अटैच करूँगा। तो वैसे यहाँ पे हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल में यहाँ पे 5 वायर्स हैं। तो वैसे सबसे पहले जो यहाँ पे हमारी 2 वायर्स हैं ये दोनों हमारी पावर इनपुट की वायर हैं एंड वैसे उसके बाद जो यहाँ पे 3 वायर्स हैं ये तीनों हमारी ऑडियो की इनपुट वायर्स हैं। तो चलिए वैसे अभी हम सिंपली हमारे USB कार्ड को एम्पलीफायर बोर्ड में अटैच करते हैं। तो वैसे अभी हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे USB मॉड्यूल के ऑडियो इनपुट के कनेक्शन करेंगे। तो वैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे बोर्ड में 5 पिन्स हैं। तो वैसे यहाँ पे जो हमारी सेकंड एंड जो फोर्थ पिन है जो हमारी लेफ्ट एंड राइट ऑडियो की इनपुट है। तो वैसे अभी हम सिंपली यहाँ पे हमारे लेफ्ट एंड राइट ऑडियो की इनपुट वायर को कनेक्ट करेंगे। तो वैसे अभी यहाँ पे जो हमारे USB मॉड्यूल में ब्लैक एंड वाइट वायर है बेसिकली जो हमारी लेफ्ट एंड राइट ऑडियो की इनपुट वायर है। तो हम इसको यहाँ पे पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 4 में शोल्डर करेंगे। तो वैसे जैसे आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे मैंने सिंपली हमारे लेफ्ट एंड राइट ऑडियो के कनेक्शन कर दिए एंड वैसे अभी यहाँ पे जो हमारी ऑरेंज वायर है यानी कि जो हमारी ग्राउंड वायर है इसको मैं सिंपली यहाँ पे हमने स्पीकर की ग्राउंड वायर अटैच की थी वहीं पे अटैच कर दूंगा। तो वैसे अभी यहाँ पे हमारे ऑडियो के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। तो वैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने हमारे लेफ्ट एंड राइट इनपुट वायर को अटैच कर दिया एंड वैसे उसके बाद जो हमारी ग्राउंड वायर थी इसको मैंने यहाँ पे
हमारे स्पीकर के ग्राउंड वायर में अटैच कर दिया। तो गाइस अभी हम USB मॉड्यूल के पावर के कनेक्शन करते हैं। तो गाइस हमारे USB मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की इनपुट पावर चाहिए, लेकिन गाइस जो हमारे एम्पलीफायर बोर्ड में पावर आ रही है जो 24 वोल्ट की है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे बोर्ड में पहले से एक इनबिल्ट रेगुलेटर 7805। तो गाइस बेसिकली इस रेगुलेटर का यही काम है कि हम इसमें जितनी भी पावर दें जो हमारे आउटपुट में ओनली 5 वोल्ट रहेगा। तो गाइस चलिए हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। तो गाइस बेसिकली ये दोनों हमारे 5 वोल्ट के पॉइंट हैं। तो गाइस सबसे पहले जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है ये हमारा ग्राउंड एंड जो हमारा ऊपर है ये पॉजिटिव। तो चलिए गाइस अभी मैं इसमें हमारे USB मॉड्यूल के कनेक्शन करता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने हमारे USB मॉड्यूल के पावर के कनेक्शन भी कंप्लीट कर लिए। तो गाइस अभी यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस अभी लास्ट में हम सिंपली हमारे एम्पलीफायर बोर्ड को पावर देंगे। तो गाइस एम्पलीफायर बोर्ड को पावर देने के लिए यहाँ पे 3 पिन्स हैं 12 0 12। तो गाइस इसके लिए हम यहाँ पे एक 12 0 12 का ट्रांसफार्मर लेंगे एंड इसकी तीनों वायर्स को यहाँ पे शोल्डर कर देंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे मैंने सिंपली हमारे पावर के कनेक्शन भी कंप्लीट कर लिए। तो गाइस फाइनली अभी हमारे एम्पलीफायर बोर्ड के सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए गाइस अभी हम सिंपली इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे हम USB मॉड्यूल की हेल्प से इसको किसी भी तरह से प्ले कर सकते हैं, जैसे USB, देन SD कार्ड, देन ऑक्स केबल एंड गाइस लास्ट में हमारा ब्लूटूथ। तो चलिए गाइस अभी हम सिंपली इसको ऑक्स केबल के साथ टेस्ट करके देखते हैं। तो गैसे जैसे कि आपने देखा कि हमारा एम्पलीफायर बोर्ड कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो गैसे आज की इस वीडियो में इतना ही। तो गैसे इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इसी एम्पलीफायर बोर्ड को यूज़ करके इसका एक साउंड बार बना सकते हैं। तो गैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कीजिए।